और अब ये बीचों बीच है, गंगा नदी के बीचों बीच है हमारी नाव। इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। सुबह में तो ऐसे भी बहुत ही आनंद आता है। और आप महाकुंभ के लिए घर से निकले हैं और सुबह का टाइम, और त्रिवेणी घाट पर बस अब हम लोग पहुंचने वाले ही हैं। तो हर कोई यही बात कर रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जो भी मतलब नाव में बैठे हैं, कि अगर हम त्रिवेणी पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है। विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे मेरे मन में भाव है, उसी तरह बाकी लोगों के भी मन में यही भाव है, जो भी नाव में बैठे हैं, और सब यही बातें कर रहे हैं कि मतलब बहुत ही अलग ही अनुभव है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। एक ये भी मन में था कि इस तरह का एक्सपीरियंस कभी लाइफ में नहीं आएगा, तो ये भी लेना बहुत ही बड़ी बात है। पहले भी मैं कुंभ में नहीं कभी गई हूँ, तो इस बार बहुत ही कोशिश किया था लेकिन नहीं जा पाई। लेकिन इस बार इसलिए लग रहा है कि तो महाकुंभ है, और बहुत ही अच्छा हुआ कि हम यहाँ पहुँच गए। और अब हम त्रिवेणी घाट पर पहुँचने ही वाले हैं और स्नान करने वाले हैं। तो अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, और सभी लोग जो भी नाव में बैठे हैं। और बहुत ही आराम से बोटमैन मतलब कि आपको बताएगा कि हाँ, यहाँ पर पहुँच करके आपको हम ले जाएंगे, आप घबराइए मत, स्नान हो जाता है बहुत अच्छे से। इस तरह से वो बोल रहा है। हम लोग जो बात कर रहे थे नाव पर, तो वो यही बता रहा है। और अब हम पहुँच गए। सभी देखिए अपना अपना डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ में, और अब मैं भी अब डुबकी लगाऊंगी। और हमारे साथ सोहा भी गई है भी है महाकुंभ में। तो ये इस जनरेशन में मतलब हमारे घर से जो है ना, सोहा ही नहाई है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं, बच्चों के मन में इस तरह का भाव ज़रूर होना चाहिए कि हमें भी महाकुंभ स्नान करना है। और इस तरह से मेरा स्नान हो गया, और अब मैं पूजा कर रही हूँ। बहुत लोग क्या किए हैं कि घाट के किनारे सब कुछ रख देते हैं, चूड़ी बिंदी ये सब, तो पैर से भी बहुत लोगों के लग गया है। और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैर में धंस जाए, कट जाए पैर। अगरबत्ती मैंने जलाया तो बिल्कुल ही ऐसी जगह पर लगाया कि जहाँ पर कोई नहीं जा रहा है।
इस तरह से हो गया। और चेंजिंग रूम बना हुआ है तो चेंज करने में भी कोई परेशानी नहीं है। और हम अब स्नान करके वापस अपने घाट की तरफ जा रहे हैं और बहुत खुश है, अंदर से मन तो इतना खुश है कि लग रहा है कि मतलब कि सब कुछ मिल गया। और बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि ऐसा क्या है वहाँ पर कि लोग जाने के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, इतनी भीड़ है, भगदड़ हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब अलग अलग तरह की बातें भी बोल रहा है कि क्या इतना ज़रूरी भी है जाना। तो उनको नहीं समझ में आएगा कि जो मतलब इस तरह का भाव नहीं रखते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए महाकुंभ में। ये बहुत बड़ी बात है सभी के लिए जो भी स्नान किए। और इतनी भीड़ आखिर क्यों है? सबके मन में यही है कि महाकुंभ नहीं छूटना चाहिए। तो जो नहीं आ रहे हैं वो इस तरह का भाव बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और उनको नहीं आ पाए किसी भी रीजन से तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए धारणा अपनी गलत नहीं बनानी चाहिए, सही धारणा रखनी चाहिए कि हाँ जिन्होंने नहा लिया, स्नान कर लिया, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। और अब तो बहुत ही कम समय बच गया है, जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, महाकुंभ मतलब 26 को शाही स्नान के बाद समाप्त हो जाएगा। तो वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है। पहले सोचा था कि 14 तारीख का टिकट लिया था कि भीड़ कम हो जाएगी, मतलब टिकट जब का अवेलेबल हुआ तभी ले लिया, क्योंकि 13 तारीख तक कोई टिकट ही नहीं थी। तो 14 का जैसे ही मिला वैसे ही ले लिया था। और लगा कि नहीं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि कार से भी बहुत लोग जा रहे हैं। जैसे जैसे जिसको सुविधा हो रही है उस तरह से जा कर के अपना वहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और अब हम अपना जिस घाट से निकले थे वहाँ तक अब पहुँचने ही वाले हैं। और देखिए बाकी जो इस तरह के स्टीमर भी चल रहे हैं, नाव चल रहा है, बोट चल रहा है, पक्षियों को लोग दाने भी डाल रहे हैं। मतलब 2-3 नाव ऐसे चल रहे हैं जिस पर कि सिर्फ पक्षियों को अन्न देने के लिए, खाना देने के लिए वो पैकेट बना करके सेल कर रहे हैं और लोग खरीद करके वहीं पर पक्षियों को दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। और हम वापस अपने घाट की तरफ आ गए और यहाँ से हमें और भी जगह, जो 1-2 जगह घूमने का रखा था वो घूम लेंगे, क्योंकि पूरा घूमना तो संभव नहीं है। तो अक्षय वट जो है यहाँ की बहुत मान्यता है, क्योंकि यहाँ से 14 वर्षों का जब वनवास शुरू हुआ था राम जी का, तो यहीं से शुरुआत की थी उन्होंने अपने वनवास की। इस तरह से यहाँ पर जो पुरोहित है, पंडित है, उन स्टोरी सुना रहे हैं। और ये वृक्ष देखिए आप, जो है ये अक्षय वट का मतलब इसे वरदान मिला है इनको, कि सीता मैया ने इन्हें वरदान दिया था कि कभी अक्षय नहीं होगा, वही अक्षय वट इनका नाम है। और यहीं से शुरू किया था। इसको बहुत बार मतलब कि कटवाने का कोशिश भी किया गया, जलाया भी गया, लेकिन फिर भी ये समाप्त नहीं हुआ। इस तरह की स्टोरी। और इसका ये भी मान्यता है कि अगर आप एक बार इस वृक्ष की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, इस तरह से है। और जो पत्ते गिरते हैं इस पेड़ से वो आप ले सकते हैं, इसे तोड़ना नहीं है। इस तरह की स्टोरी पंडित जी सुना रहे थे। और बहुत दूर तक फैला हुआ है ये वृक्ष, यहाँ तक फैला हुआ है। और फिर ऊपर से हमने देखा संगम घाट का नज़ारा, तो इस तरह से मतलब बहुत भीड़ दिख रही है। देखिए ऊपर से तो अलग ही लग रहा है नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब किसी भी तरफ से आप देखिए, घाट के अंदर से, ऊपर से, कहीं से भी आपको यहाँ का आनंद अलग लगेगा। और फिर पूरा अक्षय वट हम लोगों ने घूमा। अक्षय वट से सरस्वती को पास में ही है, तो वहाँ जाएंगे अब घूमने के लिए। यहाँ पे एक कुआं है सरस्वती जी के पास, जो कि संगम घाट इनको छूता है कुएं को। और ये सरस्वती जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे हमने दर्शन किया सरस्वती जी का। और अब हमें जाना है बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो सभी यहाँ बोल रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है वहाँ पर, तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, लेकिन धूप भी तेज़ हो रही है और भीड़ भी बहुत बढ़ गई है।
किसी को ये नहीं लग रहा है धूप है। ऊपर से जब हम देखेंगे लाइन में खड़े हैं किस तरह से लोग, तब पता चलता है कि कितनी भीड़ है। और इस तरह से हम किसी तरह से बड़े हनुमान जी का दर्शन किया। और वहाँ पे अंदर में मैं बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो नहीं लिया, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर आप लेने लगते हो तो एक तो पंडित जी बहुत नाराज़ होते हैं, ऊपर से भीड़ रुक जाती है और मतलब दिक्कत होने लगती है। और काफ़ी लोगों को देखिए किस तरह से सभी भक्ति भाव से अपने लाइन में खड़े हैं। तो ये व्यू पॉइंट से मैं देख रही हूँ यहाँ पर, और सारे टेंट दिख रहे हैं। अखाड़े भी जाना था लेकिन अखाड़े सारे चले गए हैं तो उधर नहीं गए हम लोग। और यहाँ से फिर वापस अब पूरा हमारा दर्शन भी हो गया बड़े हनुमान जी का। सरस्वती कूप का दर्शन कर लिया, अक्षयवट, ये सभी जगह बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। इस तरह से हमने पूरा संगम घाट से मतलब स्नान करने के बाद घूमा। और अब यहाँ से हम अपने रूम की तरफ चले जाएंगे। रास्ते में इसी तरह से भीड़ दिख रही है। और अब नेक्स्ट डे हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमें अब रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है, तो फिर से मन में वही डर है कि कितनी भीड़ होगी, क्योंकि भीड़ तो बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम संगम से अभी अब वापस अपने घर की तरफ लौटें।